बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। हाजिर खिदमत हूँ एक नई वीडियो के साथ। उर्दू लफाजी। उर्दू लफाजी एक बहुत बड़ा मसला है इंटरमीडिएट के लिए, मैट्रिक के लिए, ओ लेवल के लिए, जमात शशम ता हश्तम के लिए, सभी बच्चों के लिए। तो हमने इसमें उर्दू लफाजी सीखने के एक नए तरीके को इख्तियार किया है। इससे आप दो चीज़ें सीखेंगे, एक उर्दू लफाजी और साथ साथ मुरक्कबात की किस्में भी। हमने ये देखना ये है कि हम किस तरीके से खूबसूरत लफ्ज़ बना सकें। मेरे साथ रहिए, इस वीडियो को मुकम्मल देखिए, गौर से देखिए। छोटी सी वीडियो है और जनाब इसमें जो जो बताया गया है उसे उसी अंदाज में करने की कोशिश कीजिए। आइए चलते हैं। ये है जी बाग़े सना। प्यारी सी बच्ची है सना, फूल खिले हुए हैं। बाग़े सना, बाग में गैन के नीचे ज़ेर है और आगे नाम है और बाग़े सना। और ये है महल गुल। इसमें आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि इसका मतलब क्या होगा। गुल का महल, महल गुल, और पिछले में सना का बाग। ये जनाब हम देख रहे हैं कि ये अल्फाज ऐसे हैं कि जिनके साथ का के की लगाएं तो ये लफ्ज़ बन जाते हैं। ये आपको बड़ी बच्चों वाली हरकत लगेगी, लेकिन गौर से करना है इसको। गुल का महल, सलीम के बागात, सना की गाड़ी, घर का रास्ता। आपको पता है, आप से पूछने की जरूरत ही नहीं है, आपको ये आता है। गुल का महल, का जो है वो महल के लिए है। अगर हम कहते महलात तो गुल के कह देते, जैसे सलीम के बागात हो गया। सना की गाड़ी, घर का रास्ता, और अगर रास्ते होता तो के होते, और अगर गाड़ी की जगह पे ट्रक होता फिर का होता। ये चीज समझने की जरूरत है। अब जी ये है बैते रिजवान और आगे है किताबे फातिमा। आप खुद जरा जेर लगा के बनाएं कि ये मरियम और इब्न में क्या बनता है। जरा जेर लगाइए और फिर पढ़िए खुद से। जी कोशिश कीजिए, शाबाश जी, बिल्कुल आपने दुरुस्त बनाया। बैत रिजवान, किताब फातिमा, इब्न मरियम, बागात जन्नत, शहर अमन, बिन्नत हवा, और बहुत कुछ बन सकता है। अब ये बड़ी मजे की चीज है। अब जी हमने क्या किया है कि हमने जेर हटा दी है और हमने उल्टा कर दिया है कॉम्बिनेशन को। इब्न मरियम था ना मुरक्कब, तो हमने उल्टा कर दिया है। हमने मरियम को पहले कर दिया है और इब्न को आखिर में ले गए हैं। इब्न का मतलब होता है बेटा, का दरमियान में आ गया तो क्या बना, मरियम का इब्न। अच्छा, आगे रिजवान की बैत, और फिर बागात जन्नत, जन्नत के बागात। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं, मैंने उसी बात को दोहराया। छोटी सी बात है, छोटा सा नुक्ता है, छोटा सा एक पॉइंट है, छोटी सी बात है, इसको बस समझ लें आप। का के की, ठीक है, जेर लगा दिए, उल्टा कर दिया है तो जेर लगा दिया है, इधर कर दिया तो उधर कर दिया तो का के की आ गया। अब आपको पता चल गया का के की कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। अब आपने देखा है कि ऊपर के तमाम लफ्ज एक हो गए, उनकी वजह से, किन वजह से, जेर की वजह से ये हुए या का के की वजह से हुए। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस्म अगर कोई है और उसके नीचे लगी है जेर और फिर उसके बाद इस्म है, तो ये एक मुरक्कब बन जाएगा लफ्ज, खूबसूरत लफ्ज बन गया, है ना। और साथ साथ आप ये भी समझ जाइए कैसे वो तमाम अल्फाज जो कि का के की या जेर की वजह से इकट्ठे होते हैं उन्हें हम मुरक्कब कहते हैं। और इसे मुरक्कब इजाफी कहा जाता है क्योंकि इसमें का के की जो होती है या जेर, ये इजाफत होती है। दो लफ्ज है ना, अमन, दो चीजें ना, शहर और अमन, है ना। तो हमने शहर अमन कह दिया तो जेर लग गया। अच्छा, अगर हम कहें अमन का शहर
تو کہا گیا، اسی لیے ہم اسے کہتے ہیں مرکب اضافی۔ تو جناب یہ آپ کے پاس آگے بہت سے لفظ، اب ذرا بنائیے کیا؟ مرکب اضافی، مرکب اضافی، اضافت کے ساتھ کا کے کی اور زیر لگا کے۔ اب یہ ملے جلے سے ہیں۔ اب شہر ہے تو شہر کے ساتھ ہم کیا لگا سکتے ہیں؟ شہر سلیم، شہر امن۔ باغ کے ساتھ کیا لگا سکتے ہیں؟ باغ سلیم بھی ہو سکتا ہے، باغ رشید بھی ہو سکتا ہے، باغ جنت بھی ہو سکتا ہے۔ امن، امن کے ساتھ ہم کیا لگا سکتے ہیں؟ شہر امن ہم نے پہلے لگا دیا، اور اس کے بعد جنت، یہ بھی ہم نے بنا دیا۔ محلات، محلات کرتبہ بھی ہو سکتا ہے، سلیم کے محلات بھی تو ہو سکتے ہیں۔ قلم کے ساتھ ہم قلم سلیم بھی لگا سکتے ہیں، قلم کے ساتھ ہم جی قلم رشید بھی لگا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے راہ ہے، راہ حق ہو گیا، بیت رسول بھی ہو سکتا ہے۔ فرزند، فرزند رسول بھی ہو سکتا ہے۔ اور جناب جنگلات، جنگلات مری بھی ہو سکتا ہے۔ اور اگر سلیم کے خریدے ہوئے جنگلات ہیں تو جنگلات سلیم بھی ہو سکتا ہے۔ تو یوں جی ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے ہم نے اضافت لگا کے ہم نے مختلف لفظ بنا لیے، اور یہ کہلاتی ہے لفاظی۔ ہم کہیں گے نا امن والا شہر یا امن کا شہر، اس میں اتنی بات نہیں بنتی جتنی بات بنتی ہے شہر امن سے۔ جنگلات مری دیکھ کر میں حیران رہ گیا، اور اس کی بجائے میں کہتا ہوں اگر مری کے جنگلات دیکھ کے میں حیران رہ گیا، تو اتنی بات نہیں بنتی۔ یوں ہم جی، تو آپ نے سیکھا ہے جی اردو لفاظی، تھوڑی سی کوشش کی ہے، اور اگلی جو ویڈیو ہوگی وہ ہم مرکب توصیفی کے ذریعے سے اردو لفاظی سیکھیں گے، اور وہ بالکل مختلف طریقے سے میں نے بنائی ہے۔ یہ طریقہ، اس میں اور طریقہ ہوگا، اور ہم مرکب توصیفی سیکھیں گے، اور پھر یہ 4 5 6 قسمیں جو ہیں مرکب کی، مرکب ناقص کی، جب یہ آپ کر لیں گے نا تو آپ کے لیے اردو لفاظی بنانا کوئی مشکل ہوگا ہی نہیں۔ جب آپ مضمون لکھیں گے، جب آپ پیراگراف لکھیں گے، خط لکھیں گے، رپورٹ لکھیں گے، کچھ بھی لکھیں گے، تو لفظ تو آپ کے ایسے آئیں گے جیسے جھرنے بہتے ہیں، خوبصورت لفظ۔ ٹھیک ہے جی، تو جناب آئیے آگے چلتے ہیں۔ سرحدیں اچھی کہ سرحد پہ نہ رکنا اچھا، سوچیے آدمی اچھا کہ پرندہ اچھا، پرندہ اچھا بیچارہ جہاں مرضی پہنچ جاتا ہے۔ جیسے میں پرندے کی طرح سے آپ کے پاس پہنچ گیا اور آپ تک اپنی بات پہنچا دی۔ تو جی ملیں گے ہم اگلی ویڈیو میں، مجھے آپ کا انتظار رہے گا، آپ کو یقیناً ویڈیو کا انتظار رہنا چاہیے۔ مالک کائنات سے دعا ہے کہ آپ کے آنگن آپ کے پیاروں کے ساتھ اسی طرح سجے رہیں، بسے رہیں، اور آپ ہمیشہ اسی طرح چہکتے رہیں اور مہکتے رہیں۔ بندہ ناچیز کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔